हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ न्यूमेरिकल जो बायट सर्वट लॉ से रिलेटेड है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो किसी आर डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। तो आर इज द रेडियस ऑफ दिस आर्क पी क्यू आर एस टी। तो ये इस तरीके से हमने एक वायर का अरेंजमेंट किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें ओ पर निकालना है इन तीन अरेंजमेंट से, लाइन सेगमेंट से। तो P जो PQ के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है वो हमारा जीरो माना जाएगा। तो हम मैग्नीट्यूड हटा देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है किसके अक्रॉस, PQ के अक्रॉस जीरो क्यों है, क्योंकि यही आइडियल है और यही R है, दोनों सेम लाइन पर पड़ जाते हैं, तो जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। सेम ST के अक्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा। तो याद रखेंगे जो O पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन होगी उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा। अब बची है ये वाली आर्क। तो मैग्नेटिक फील्ड QR S के अक्रॉस बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो रहेगी, क्योंकि ये DL है, ये बेटा I है और ये 90 डिग्री बना रहा है इस तरीके से। तो साइन थीटा जो होगा वो हमारा साइन 90 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर। अब DL जो होता है वो थीटा इंटू आर है और ये जो थीटा होता है वो रेडियन में लेते हैं। तो वी कैन राइट थीटा की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर कितनी डिग्री है बच्चों, ये वाला कितना एंगल नजर आ रहा है QRS, दिस इज 180 डिग्री। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। थीटा को हम पाई पुट कर देंगे क्योंकि 180 डिग्री है ये वाली आर्क और ये आर हो जाएगा। एक आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाय 4R हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि अगर मान लिया जाए इस तरीके से एक वायर है और ये इस तरीके से अरेंज है, तो PQRST। तो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ओ पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्योंकि इसका रेडियस बच्चों R है। कैसे निकालेंगे, तो अभी बताया मैंने, जो लाइन स्ट्रेट ओ पॉइंट पर जा रही होगी, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है क्योंकि यही आइडियल है और यही R है, इसके बीच का एंगल जीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड PQ के अक्रॉस और मैग्नेटिक फील्ड ST के अक्रॉस जीरो बच जाएगी। अगर ये जीरो बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास ये वाली आर्क रहती है। तो ये आर्क कितना है, 90 + 90 + 90 दैट इक्वल्स टू 270 डिग्री। एंड थीटा जो DL होगा वो थीटा इंटू R है। थीटा 270 डिग्री को लिख सकते हैं, दैट इज 270 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 इंटू R, दैट इज 3/2R। तो अगर ये 3/2R समझ में आता है आपको और यहाँ पर पाई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 3π/2R बनेगा। अब थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री है, याद रखना है, क्योंकि ये साइन 90 में जो वैल्यू है 1 क्यों है, क्योंकि ये अगर इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो ये I है, ये DL होता है और ये R है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, DL इंटू R। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, किसके अक्रॉस निकालना चाहते हो, QRS के अक्रॉस निकालना चाहते हो। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL की जगह हम पुट कर सकते हैं 3π/2R इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई यहाँ पर बन जाएगा 3/8 R, ठीक है। तो 3/8 म्यू नॉट आई बाय R। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिए। कहते हैं कि अगर इस तरीके से मेरे पास एक आर्क है और ये O पॉइंट है, ये P है, ये Q है, तो इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो इसके अक्रॉस हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या बताया मैंने बच्चों, जो लाइन इस तरीके से OP और OQ के अक्रॉस कैसी जा रही है बच्चों, स्ट्रेट जा रही है, और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो π/6 दे रखी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा मैग्नेटिक फील्ड OP और मैग्नेटिक फील्ड OQ के अक्रॉस जीरो रहेगा क्योंकि ये DL और ये DL रेडियस की बराबर है, और रेडियस की बराबर नहीं है मतलब दैट इज इनके बीच का एंगल जीरो है।
अब हमारे पास बची है ये वाली आर्क दैट इज पी क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू के अक्रॉस जब निकालोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह डायरेक्ट साइन 90 पुट कर रहा हूं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सीधा सीधा निकालते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर डी एल मतलब थीटा इंटू आर। थीटा कितना है बच्चों यहाँ पर पाई बाय 6 और रेडियस है बच्चों आर 91 बन गया। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो म्यू नॉट आई यहाँ पर 4 6 24 आर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।